Sexual harassment is more about power than it is about sex. And a female is conditioned to believe कि अगर एक male dominated profession में उसे success पानी है, then it is the price that they have to pay. And there is no doubt कि legal profession भी is a male dominated one. Even before the Me Too movement, India में Vishaka guidelines were formulated by the Supreme Court for the prevention of women from sexual harassment at workplace. Supreme Court ruled that the women deserve a right to carry on any occupation in a safe environment and with dignity. The Harassment of Women at Workplace Act was formulated after this case and it mandates कि हर एक workplace में या किसी भी company में there has to be a complaints committee. इन्हीं गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रेमिसेस में होने वाली सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस के लिए भी गाइडलाइंस फ्रेम करी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस को एड्रेस करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। नाउ दिस कमिटी विल फर्स्ट चेक कि केस जेन्युइन है या नहीं और इसके बाद एक 3 मेंबर सब इंटरनल कमिटी बनाई जाएगी जो कि फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी करेगी और दोनों पार्टीज के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगी। अगर एलिगेशन प्रूव हो जाती है तो एक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी GSICC को, जो कि उसके बाद एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगी। किसी भी ऑर्डर की अपील की जाएगी टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इटसेल्फ, जिनके पास ये राइट होगा कि वो किसी भी तरह का ऑर्डर पास कर सके टू सिक्योर कंप्लीट जस्टिस टू द विक्टिम। But what if the case is against the Chief Justice of India itself? जैसा कि आप जानते होंगे कि प्रीवियसली एक चीफ जस्टिस पर एक जूनियर कोर्ट असिस्टेंट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की एलिगेशंस लगाई थी। इस केस में ना ही CJI खुद डिसाइड करने के लिए बैठे, साथ ही उन्होंने केस में ये भी बोला कि सारे एलिगेशंस फॉल्स हैं एंड इनफैक्ट दे थ्रेटन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इट इज सेफ टू से कि करंटली देयर इज नो फिक्स्ड प्रोसीजर व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एलिगेशंस अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, because it is the Chief Justice of India that endorses any action by the GSICC and उनके अगेंस्ट कोई भी क्लेम करना is therefore not possible. अब इस पूरे सिनारियो में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या औरत के सम्मान में से किसको ज्यादा वेटेज मिलनी चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ।